हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी टाइम A to Z पे। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ कि पारा 14.1 ऑफ CEN RRC1 2019, यानी इसमें बताया क्या गया है कि जो नोटिफिकेशन दिया गया था रेलवे ग्रुप डी का 19 में, उसमें नोटिफिकेशन का 14.1 में सभी कैटेगरी का जो है ना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बताया गया था। वही यहाँ बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंटेन एबव इट इज़ नेसेसरली to include only those candidates in the merit who have secured minimum percentage of marks for eligibility in various categories। UR के लिए 40%, EWS 40%, OBC, SC और ST के लिए 30%। यानी इसको ये कह सकते हैं कि जनरल और EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40 नंबर रखा गया था और OBC, ST, SC के लिए 30 नंबर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें भी वही बताया गया है कि इसमें रखा गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन बाय देम व्हेनेवर CBT इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर द सेम सिलेबस। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था, सेम एक ही सिलेबस पे बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया था। तो इसमें एक चीज़ क्लियर बताया गया है कि आपका जो है ना परसेंटाइल स्कोर जो होगा वही आपका मेरिट बनेगा, परसेंटाइल स्कोर। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, आगे देखिए 9 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है। फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज मार्क्स। यानी जो परसेंटाइल स्कोर आएगा उसको नॉर्मलाइज में कन्वर्ट किया जाएगा। इंटरपोलेशन ऑफ रो मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। अब देखिए इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन के बारे में बताया गया है। तो इंटरपोलेशन होता है बीच का रास्ता। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसको मतलब कि 200 कैंडिडेट को आया है 50 मार्क्स और 500 कैंडिडेट को आया है 60 मार्क्स। तो इसके बीच का जो एवरेज मार्क्स होगा, इसका बीच का एवरेज मार्क्स होगा, उसी को इंटरपोलेशन के माध्यम से यहाँ बता रहा है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, यानी कि जो जैसे एग्ज़ाम ग्रुप डी का हुआ है उसमें इस बार बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और बहुत एक लेवल क्वेश्चन का हार्ड था। तो जैसे क्वालिफाई मार्क्स जैसे EWS का लिया जाए 40 नंबर लाना था, तो क्वालिफाई मार्क्स जो कैसे मतलब कि उसको क्लियर किया जाएगा उसी के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो परसेंटाइल किया जाएगा, परसेंटाइल के बाद जो नॉर्मलाइज होगा और नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क्स आएगा, नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क्स आएगा वही आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा। जैसे जो आपका स्कोर किसी का सपोज मान लीजिए कि स्कोर आया है 35 मार्क्स, 35 मार्क्स स्कोर आया है, तो वो तो अगर OBC है, ST SC है तो क्वालिफाई मार्क्स को पार कर गया है। लेकिन जनरल कैंडिडेट है और EWS है तो वो तो क्वालिफाई नहीं हुआ, डिसक्वालीफाई कर गया। तो 35 आपका रो स्कोर है तो उसी को परसेंटाइल किया जाएगा। तब परसेंटाइल में तो क्या होगा, उसमें तो जो एवरेज मार्क्स होता है तो एवरेज मार्क्स से जो कम आता है उसको तो मतलब कि परसेंटाइल में कुछ बढ़ेगा भी नहीं, और जो एवरेज मार्क्स से ऊपर आता है उसको 1, 2, 1.5, 2.5 ऐसे बढ़ता है। तो इसको नॉर्मलाइज करेगा। और नॉर्मलाइज किस आधार पे करेंगे नॉर्मलाइज, तो इसमें बताया गया है कि नॉर्मलाइज होगा, एक फार्मूला है मैथमेटिकल फार्मूला, इसमें उसी का आधार पे मतलब कि वो नॉर्मलाइज करेंगे और जो मार्क्स नॉर्मलाइज करने के बाद आएगा वही मार्क्स आपका जो है ना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि CCA वालों के लिए, CCA वालों के लिए एक चीज़ बताया गया है कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क्स आएगा वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा और उनके वेटेज जोड़ा जाएगा, उनका वेटेज। जैसे जो NSC का जो होगा सर्टिफिकेट का नंबर होगा, जो मार्क्स आएगा, जैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में जो होगा NCVT का जो मार्क्स होगा उसका 1/3, यानी किसी का मान लीजिए कि 75% मार्क्स आया है अप्रेंटिस में, अप्रेंटिस जो किए हैं उसे 75% में आया है, तो उनको 25 1/3 यानी कि 25 मार्क्स उनको जो है ना ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा उसमें 25 मार्क्स जोड़ा जाएगा।
अब ये चीज़ रेलवे अभी यहाँ क्लियर नहीं किया है कि 25 मार्क्स जो जोड़ा जाएगा वो 25 मार्क्स मतलब कि नॉर्मलाइज जो क्वालिफाई मार्क्स के बाद जोड़ा जाएगा या उसको जोड़ के क्वालिफाई किया जाएगा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं किए हैं। लेकिन जनरल वालों के लिए और जो ओपन बच्चा है उनके लिए तो क्लियर हो चुका है कि जो आपका नॉर्मलाइज के बाद जो आएगा मार्क्स वही आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। और अप्रेंटिस वालों के लिए ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा उसके बाद 1/3 वेटेज जोड़ा जाएगा, जो अप्रेंटिस किए हैं उनका 1/3 जोड़ा जाएगा। अब आगे अब नॉर्मलाइज जो होगा वो नॉर्मलाइज किस आधार पे होगा, नॉर्मलाइज किस आधार पे होगा, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि इंटरपोलेशन ऑफ रो मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेस शिफ्ट अब किसको कहा जाएगा, तो बेस शिफ्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो सबसे इजी शिफ्ट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया होगा बच्चा, उसी को बेस शिफ्ट माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन बताया गया है जो 10 नंबर में देखिए आगे क्या कहा गया है, बेस शिफ्ट फॉर द एबव पर्पज इज defined as a shift having the highest mean among all the shift of CBT with a condition that is present candidate count should be 70% or more than the average of all shift। यानी कि जो बेस शिफ्ट माना जाएगा, जो सबसे इजी शिफ्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, उसमें कंडीशन बताया गया है कि उसमें 70% बच्चा जो है ना या उससे अधिक बच्चा उसमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आगे क्या कर रहा है कि इन केस द हाईएस्ट मेन ऑफ 2 शिफ्ट यानी कि इज सेम देन शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट इंक्लूडिंग मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड एज बेस शिफ्ट। यानी कि अगर उसमें भी 2 शिफ्ट होगा जो उसमें सेम आ जाएगा नंबर, तो उसमें भी किसको चुना जाएगा, तो उसमें आगे बताया कि इन केस बोथ द हाईएस्ट मेन एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर सेम दैन, दोनों में नंबर अगर बराबर आ जाता है तो उसमें होगा द शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट यानी कि काउंट, यानी कि उसमें भी अगर नंबर बराबर आ जाता है तो उसमें जो ज़्यादा बच्चा जिसमें प्रेजेंट होगा उसी को बेस शिफ्ट माना जाएगा। और उसी के बेस पे आपको क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसी के बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आपका आएगा वही आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा। अब इसमें अप्रेंटिस वालों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपको लोगों को, जैसे जब बहुत सारे बच्चे थे जिसको क्वालिफाई मार्क्स क्या 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आ रहे थे, और वो लोग कन्फ्यूजन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परसेंटाइल में तो नंबर बढ़ेगा नहीं, फिर कैसे होगा। और 1/3 वेटेज जोड़ने के बाद भी किसी का 29, किसी का 27, किसी का 25 ऐसे आ रहा था। अब इसमें आपको क्लियर कह दिया गया है कि आपका जो परसेंटाइल के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका मार्क्स आएगा वही आपका जो होगा क्वालिफाई मार्क्स होगा। और आपका अप्रेंटिस वालों का 1/3 वेटेज भी जुड़ा जाएगा। रेलवे की तरफ से आज नोटिस जारी किया गया है, देखिए 6/12/2022 आज के डेट में जारी किया गया है। अब आप यह कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट की पूरा तैयारी कर लिया गया है, रिजल्ट से पहले ये नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।